बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरपोर्ट पर चलते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हमारे जज्बात उसमें उनका कोई अमल दखल ना हो। वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो कुछ होता है, जो कुछ होता रहा है और आइंदा भी जो कुछ होना है उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज की खबर तो ये है कि वहाँ पे कस्टम एहलकारों की तरफ से, ये ख़वातीन हैं एहलकार, इनकी तरफ से कुछ ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। ये खबर आई है ज़्यादती इस तरह से की गई कि 3 मुसाफिर वो दुबई से आ रहे थे। दुबई से आई हैं तो उनके सामान की तलाशी ली गई। इन 3 में से एक का नाम फातिमा है, दूसरी का सुमन है और तीसरी का अलीशा। इनके सामान से क्या निकला कि कस्टम एहलकार इन पर पिल पड़े और इन पर तशद्दुद किया गया। जो वीडियो सामने आई है एयरपोर्ट से, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का, उसमें देखा जा सकता है कि इन ख़वातीन को कस्टम एहलकार, उन्हें बताया जा रहा है कि सुपरडेंट साहब भी मौजूद हैं। सुपरडेंट साहब की तरफ से इन पर तशद्दुद तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ है। ये हौसला अफजा अमर है कि वहाँ पे कोई मर्द हजरात मौजूद नहीं थे, मर्द एहलकार मौजूद नहीं थे। जो कुछ भी किया गया ख़वातीन की तरफ से किया गया। और ये भी देखा जा सकता है कि ख़वातीन को, जो मुसाफिर थी, उनको बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, खींच के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। उनके सामान से एक तो ये कि 24 कैमरे निकले, 3 ख़वातीन थी और इसके साथ साथ कोई कपड़े भी थे, मलबूसात भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया के थे, क्या गैर कानूनी थे या जो कुछ भी था। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास असला था, एटम बम था, जो भी था, उस पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये तरीकाकार कोई नहीं था कि आप उनको पकड़ें, उनको मुक्के मारें, उनको बालों से घसीटें। आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, सज़ा दिलवा सकते हैं। जो कुछ वहाँ पे हुआ बिल्कुल ही गलत हुआ, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहाँ पे मुसाफिर आते हैं तो कई सर फिरे होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर बदमज़गी हो जाती है और मामलात हाथापाई तक भी चले जाते हैं। कस्टम वालों की, इनकम टैक्स वालों की, एएसआई वालों की, एफआईए वालों की, या जो भी वहाँ पे दीगर महकमे हैं, दीगर शोबे हैं, उनके लोग बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जाहिल हैं, काहिल हैं, उनको अपनी ड्यूटी का नहीं पता। बिल्कुल वो आप में से हैं, हम में से हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग करनी है। वो कोई पागल नहीं है खाम खा किसी को पकड़ लें। इसमें भी शक नहीं है कि वो अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो गैर कानूनी होता है। जो पैसा खजाने में जाना होता है टैक्स के हवाले से, वो उनकी जेब में चला जाता है या अपनी जेब में डालने की कोशिश करते हैं। मुसाफिरों को ब्लैकमेल करते हैं, मुसाफिरों पर दबाव डालते हैं। ये राशि लोग हैं अपनी दिहाड़ी खरी करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बल्कि बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने नालायक, जाहिल और काहिल नहीं है कि खामखा किसी को पकड़ लें, कि मामला हाथापाई तक और बालों से पकड़कर घसीटने तक चला जाए। जो कुछ भी लाहौर एयरपोर्ट पर हुआ है इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक है। इसमें कसूरवार कौन। और फिर ये मामला अदालत में गया तो अदालत की तरफ से तीनों ख़वातीन को रिहा कर दिया गया। उनके पास जो सामान था, जो कपड़े थे, जो कैमरे थे, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उनका क्या बना, क्या वो जायज़ थे, कानूनी थे, गैर कानूनी थे, या जो कुछ भी था वहाँ पे होना क्या चाहिए था असूली तौर पे। अगर आपको ये नज़र आया कि इनके पास ये सारा कुछ जो है ये गैर कानूनी है, ये नहीं ला सकते, उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। अगर आपके साथ वो तावन नहीं कर रहे थे तो इसका तरीकाकार बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनको पड़ जाएं, उनको घसीटें, उनको मारें, उनका सामान छीन लें। बहरहाल अदालत की तरफ से उनको रिलीफ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है, मामला यहीं पे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं, ये सारी ड्यूटी करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे तो ये की जाती है कि वो असूल के मुताबिक ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम करें। असूल के मुताबिक तो शायद करते होंगे, लेकिन ईमानदारी, दयानतदारी, वो सवालिया निशान हमारे मुआशरे के बायस हमेशा से बनी रही है, आइंदा भी सवाल उठता रहेगा। वहाँ पे हम फिर बात करते हैं कि मुसाफिरों को भी थोड़ा सा तावन करना चाहिए। रात की बात है कि मैं भी वहाँ एयरपोर्ट पर गया था तो वहाँ पे लोग बाहर निकल रहे थे। मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में होंगी, 2-3 फ्लाइटें इकट्ठी आ गई। उनमें उम्रे से वापस आने वाले लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। उनका भी सामान चेक किया गया होगा, उनसे भी कुछ ना कुछ वहाँ पे रखवा लिया गया होगा। बहरहाल एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन में हर किस्म के लोग हैं, ईमानदार हैं, इंतहाई ईमानदार, दयानतदार, शफाफ किरदार के मालिक, और दूसरे लूट मार करने वाले भी हैं, अपनी जेब भरने वाले भी हैं, रिश्वत लेने वाले भी मौजूद हैं।
लोगों को तंग करके, ब्लैकमेल करके, दबाव डाल के अपनी दिहाड़ी बना लेते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल गैर कानूनी है, उन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल नजर आता है। उनको ये भी देखना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि आप किसी के साथ दस्तों गिरबां होंगे तो आपकी क्या शोहरत रह जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कस्टम वाला है, कोई इनकम टैक्स वाला है, कोई एएस वाला है, कोई FIA वाला है, या किसी भी महकमे से तलक रखने वाला बंदा है, वहाँ पे कोई ऐसी बदमज़गी हो जिसमें उसका नाम आए और उसका नाम बदनाम भी हो जाए। तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी दिहाड़ी तो लगाते रहें, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो। मामला उस वक्त बिगड़ जाता है जब वहाँ पे आने वाले मुसाफिरों की तरफ से उस तरह से तौबा नहीं किया जाता है। हर दफ़ा ही ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो मुलाजिम हैं, ड्यूटी करने वाले लोग हैं, वो ही गलत हो, उनकी तरफ से ही ज्यादती की जा रही हो, जबकि वहाँ पे मौजूद मुलाजमीन की पूरी कोशिश होती है किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे नक चढ़े होते हैं, सर फिरे होते हैं, उनकी तरफ से तौबा नहीं किया जाता। अपने आप की अपनी शख्सियत की तड़ी देते हैं, अपने रिश्तेदारों की तड़ी देते हैं, कभी उसका जिक्र करते हैं, कभी इसका जिक्र करते हैं। अगर किसी का कोई बड़ा अफसर रिलेटिव होता है तो उसी जोन में वो वहाँ पे मुलाजमीन के साथ तुरश रवैये का इजहार करता है। और ऐसा भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमारा वो वाला बहुत बड़ा है, हमें हर मामले में बचा लेगा, ऐसा हो भी जाता है, बच भी जाते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं बचते और कुछ खामखा ही अपने आप को बड़ा जाहिर करने के जोम में ऐसे फंसते हैं कि फिर फंसते ही चले जाते हैं। उनका नाम बदनाम होता है, महकमों का नाम बदनाम होता है और हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। तो मैं रात की बात कर रहा था कि वहाँ से लोग आ रहे थे, बड़ी तादाद में आ रहे थे। उनके साथ भी हो सकता है कि किसी एक दो के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि बाहर आ जाता। लेकिन ये कल जो कुछ हुआ है, ये मामला ज़्यादा ही कुछ संगीन हो गया, सीरियस हो गया, जो मीडिया में आ गया। तो यहाँ पे हमने ये बात भी कही है कि जब मैं वहाँ पे मौजूद था, देख रहा था, लोग बाहर आ रहे थे तो लोग दरवाजे तक जाकर भी उनकी वीडियो बना रहे थे, अपने आने वाले प्यारों की भी, और इधर उधर जो लोग खड़े थे उनकी वीडियो भी वो बना रहे थे, फिल्म बंद कर रहे थे। इस मंजरनामे को मुझे याद आ गया जिन दिनों में कोविड अभी नया नया शुरू हुआ था, तो परवाज़ों पर भी लोगों का रश कम होना शुरू हो गया था। मैं वहाँ पे किसी को लेने के लिए गया, मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मैं भी थोड़ी सी वीडियो बनाने लगा कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से कमी हो रही है। तो वहाँ पे एक साहबा है, वो ASF से उनका तलक था, जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ आके बिहेव किया, उससे लगता था कि ये जेम्स बॉन्ड का सगा पुत्र है, उनका बेटा है। उसकी तरफ से फौरी तौर पे मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया गया और कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके सामने मेरा मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, इसमें ये मैं फिल्म बंद कर रहा हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, पहले किस तरह से रश हुआ करता था, अब किस तरह से लोगों के आने जाने में कमी हो गई है। उसने कहा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, वो सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे तस्वीर लेना मना है, यहाँ पे तस्वीर लेना मना है। यकीन करें कि जिन जगहों पर ये कहते हैं तस्वीर लेना मना है, आप ले लें, गूगल अर्थ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ लाइव मिल जाएगी, इनके अंदर की भी, इनके बाहर की भी। बहरहाल उन साहब की तरफ से मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया गया और कहा गया कि आएँ, मेरे साथ आएँ। वो दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर मुझे साथ ले गए। वहाँ पे जो अफसर बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक जाहिल था, काहिल था, अपनी ड्यूटी से ना जाने ज़्यादा वो क्या वहाँ पे साबित करने के लिए बैठे हुए थे। सारे के सारे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने इंडिया का कोई बड़ा जासूस पकड़ लिया है, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात की वो जासूस फिल्म बंदी कर रहा था। तो आधा घंटा मुझे वहाँ पे बिठाया गया। इतनी देर में मेरे जो मेहमान आने थे वो भी आने वाले हो गए। मैंने उनके साथ मुकम्मल तावन किया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं नवाब से हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, आपकी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो आप कर लें। एक उनमें से बोला, उसने कहा चेक करो कि कहीं इसने ये वीडियो कहीं फॉरवर्ड तो नहीं कर दी। क्या कहने, मैं तो 2-4 सेकंड अभी हुए थे मुझे वीडियो बनाते हुए, और उसको लगा कि मैंने कहीं फॉरवर्ड कर दी है, मैंने वो इंडिया को भेज दिया है, मैंने वो इसराइल को भेज दी है। इतने ज़्यादा जाहिल किस्म के लोग मैंने, और मुतकब्बर किस्म के लोग जिन पर रौनक थी, जिस तरह से उनका मेरे साथ बिहेवियर था, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एक जासूस पकड़ लिया हो। तो ऐसे लोग हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही अपने आप को जाहिर कर रहे थे। जो कुछ उनकी तरफ से मेरे लिए कहा जा रहा था, उससे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं और आम आदमी को वो इंसान तक ही नहीं समझते।
بہرحال ان کی طرف سے مجھ سے جو ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ آئندہ میں کبھی یہاں پہ ویڈیو نہیں بناؤں گا اور یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جو کچھ آپ نے لکھنا ہے لکھ کے دے دے، میں سائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، میں نے پڑھا بھی نہیں، اس پر سائن کیے، اپنا موبائل لیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ تو اے ایس ایف کے ان لوگوں کی طرف سے مجھے جس طرح کا صدمہ پہنچا، جس طرح سے تکلیف پہنچی، میں وہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے اے ایس ایف کے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن اس دن جتنے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر اسی قسم کے جاہل قسم کے ہی لوگ تھے۔ اگر ان کی طرف سے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تو میں کبھی بھی ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا۔ تو جس طرح سے یہ میرا ان کے ساتھ بعد میں رویہ رہا، شروع سے لے کے آخر تک میں ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اگر یہ قانونی تقاضا ہے اور میں نے ایسا کوئی آپ کا قانون توڑ دیا ہے تو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے کر لیں۔ اور انہوں نے پھر مجھ سے وہ ایفیڈیوٹ لے کے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد میں کئی دفعہ ایئرپورٹ پر گیا ہوں، لیکن میں نے چونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سے ویڈیو نہیں بناؤں گا، میں ویڈیو وہاں پہ نہیں بناتا، لیکن میرے ساتھ جانے والے لوگ وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں، بالکل بناتے ہیں، اور اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی کہیں آگے جا کے بناتے ہیں۔ اس دن نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ان کا یہ اس طرح کا رویہ تھا۔ تو باقی مسافروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ جو وزٹ کے لیے بھی جاتے ہیں، مسافروں کو چھوڑنے کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو فرشتہ نما ہی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے عجیب بات ہوتی ہے، کسی کا کوئی تھانے دار ہے، کسی کا کوئی کسٹم انسپیکٹر ہے، کسی کا کوئی جج ہے، کسی کا کوئی جرنیل ہے، کسی کا کوئی بہت بڑا جرنلسٹ ہے، اسی زون میں وہ وہاں پہ جا کے بات کرتے ہیں۔ کل ہی مجھے بتایا گیا کہ جاتے ہوئے 7 لوگ ایک ہی فیملی کے تھے اور ان کے پاس بیگ تھے جو وہ جہاز کے اندر لے جانا چاہتے تھے۔ ایک تو وہ سامان ہوتا ہے جو آپ نے بک کروا دینا ہوتا ہے، وہ جہاز کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ ساتھ کیری بھی ایک چھوٹا سا بیگ کر سکتے ہیں، 2 3 4 کلو اس کا وزن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ وزن نہیں جانے دیتے۔ تو وہ ساتھ کے پاس الگ الگ چھوٹے چھوٹے بیگ تھے جن کا وزن کچھ زیادہ تھا۔ ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ نیچے ان کو رکھ دیں، سامان کے ساتھ جمع کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک زیادہ ہی جوش میں آ گیا، اس نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے، نیچے نہیں رکھیں گے۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اتنے اعلیٰ رینک کے وہاں پہ افسر نہیں ہوتے، عام عملے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے منت کی گئی کہ جناب یہ نیچے رکھ دیں، اندر نہیں لے جا سکتے، یہ زیادہ ہو گئے ہیں، وزن زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کا FIA کا انسپیکٹر آ گیا، اس نے اس کو گریبان سے پکڑا، تھوڑا سا جھنجھوڑا اور کہا کہ چلو نکالو اس کو باہر، اس کو آف لوڈ کرو، یہ جہاز کے ساتھ نہیں جائے گا، اگلی فلائٹ میں دیکھیں گے اس نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس کے بعد اس بندے کی ماں مر گئی، وہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا سیت ہو گیا۔ اس کے بعد وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، وہ منتیں کر رہا تھا، ان کے پاؤں پڑ رہا تھا کہ جناب مجھے جانے دیں۔ اور ان کے ساتھ جو باقی فیملی کے لوگ موجود تھے، ان کی طرف سے ایک ایک نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال جب اس نے زیادہ منت کی، واسطے دیے، تو اس کو جانے دیا گیا۔ تو وہ پھر پورے سفر کے دوران آنکھ اٹھا کے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے جوگا بھی نہیں تھا۔ تو پہلے بندہ سوچ کے کام کرے تو کتنا ہی بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے کہ ایئرپورٹ پر جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا یہ مقام دیا ہے، ملازمت دی ہے، پیسے کماتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، جائز کمائی ہے، جائز کمائی پر رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی کمائی میں برکت ڈالے گا۔ اگر رشوت لیتے ہیں تو پھر لکھ لعنت ہے ان پر، تو فین کے اوپر، اور پھر رشوت لیتے ہوئے یہ بلیک میل بھی لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں ان ملازمین کو جو رشوت نہیں لیتے، جو کچھ ان کی امرات ہیں، جو کچھ ان کی تنخواہ ہے اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ اور ایئرپورٹ پر کام کرنے والوں کی تنخواہیں اتنی بھی کم نہیں ہیں کہ ان کو رشوت لینی پڑے، لیکن یہ پیٹ بے ایمان لوگوں کے ساتھ، بدعنوان لوگوں کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، وہ اگر بھرتا ہے تو پھر رشوت کے پیسے سے بھی نہیں بھرتا ہے تو پھر قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ بہرحال ایئرپورٹ کے حوالے سے ہم نے ایک کافی طویل یہ ویڈیو بنا دی ہے، تو اس پر آپ کے کمنٹس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔